शाहीन शाह अफरीदी जो कि अब साबिक कप्तान हो चुके हैं, वो बाबर आजम के अलावा तीन और लोगों से सख्त नाराज़ हैं। बाबर आजम से तो वो नाराज़गी उनकी सब जानते हैं, ओबियस है, लेकिन ये बाकी तीन लोग कौन से हैं और उनसे वो क्यों नाराज़ हैं, इसकी एक स्टोरी है, मैं आपसे शेयर करता हूँ। देखिए, बाबर से नाराज़गी की ओबियस रीज़न तो आप जानते ही हैं ना, कि शाहीन को ये लगता है कि मैंने एक लंबे अरसे तक बाबर को सपोर्ट किया बतौर कप्तान, उसकी कप्तानी में खेला, और एक वक्त था जब नजम सेठी ने मुझे कप्तान बनाने की ऑफ़र की, तो मैंने सोचना भी मनाया का ट्रेंड भी चलाया बाबर के हक़ में। लेकिन जब बाबर मुसलसल फ्लॉप रहे और फिर जब पीसीबी ने बहुत चांसेस देने के बाद बाबर को हटाया, तो मैंने कप्तानी एक्सेप्ट की। लेकिन मुझे सिर्फ एक सीरीज़ हुई थी और बाबर ने फटाफट मुझे हटवा के खुद कप्तान बन गया, तो बाबर को अभी कप्तानी एक्सेप्ट नहीं करनी चाहिए थी, मुझे एटलीस्ट एक प्रॉपर चांस दिया जाता। उसके बाद अगर मैं फेल होता तो फिर चलो बाबर कप्तान बन जाते। तो उनको बाबर से ये नाराज़गी है। अब ये जस्टिफाइड है या नहीं जस्टिफाइड है, ये डिसीजन आप लोग खुद कर सकते हैं। जो बाकी तीन लोग हैं वो कौन है? एक तो उसमें जिगरी यार हैं शाहीन शाह अफरीदी के, और ये जिगरी यार हैं बाबर आजम के भी। दोनों के जिगरी यार हैं, तो शाहीन शाह अफरीदी को ये लगता है कि चूँकि इस मामले में मेरे साथ ज़्यादती हुई है, तो उन्हें मेरे साथ खड़ा होना चाहिए था, लेकिन वो शाहीन शाह अफरीदी के साथ खड़े नहीं हुए, बल्कि वो इस मामले पे न्यूट्रल हो गए और उन्होंने कहा कि यार देख लो, आप दोनों ही मेरे दोस्त हो, तो अब ठीक है, बाबर को कप्तान बना रहा है तो मैं उसके साथ भी खुश हूँ, पहले आपको कप्तान बनाया था तो मैं आपके साथ भी खुश था। और ये कौन है? ये कीपर बैट्समैन मोहम्मद रिजवान है, और बाबर आजम को वो पहले से कप्ताना बोलते हैं, बड़े गहरे रिलेशनशिप उनके साथ हैं। शाहीन से भी उनकी बहुत ज़बरदस्त दोस्ती है। तो शाहीन को ये था कि ठीक है, वो बाबर का दोस्त ज़रूर है, लेकिन उसे इस मौके पे मेरी सपोर्ट करनी चाहिए थी, मेरा साथ देना चाहिए था। लेकिन रिजवान ने इस मौके के ऊपर डिप्लोमेसी का मुजाहरा किया, और उसने जो एक कह सकते हैं सम सॉर्ट ऑफ एक हार्ड वर्ड है, मुनाफ़कत का, बोलना तो नहीं चाहिए, शाहीन को लगता है कि उसने इसका मुजाहरा किया, और उसने इस मौके पे मेरे साथ खड़े ना हो के बेसिकली उसने बाबर के साथ खड़ा हुआ है, क्योंकि मेरे साथ होने वाली ज़्यादती पे खामोश रहने का मतलब ये है कि वो इस पे बाबर की सपोर्ट कर रहा है। तो इसलिए वो रिजवान से दुखी हैं, रिजवान से नाराज़ हैं, और उनको बहुत शदीद दुख है इस बात का और नाराज़गी है। अब आगे आने वाले दिनों में रिजवान उनको मना लें तो मे बी, लेकिन बहरहाल अभी तक शाहीन जो हैं वो रिजवान से खुश नहीं हैं। ये तो एक पर्सन हो गए। जो बाकी दो लोग हैं उनमें एक चीफ सिलेक्टर जो हमारे साबिक थे, वहाब रियाज, दूसरे वो बंदे हैं जिनसे शाहीन शाह अफरीदी सख्त नाराज़ है, क्योंकि शाहीन शाह अफरीदी को जब कप्तान बनाया गया था तो उस वक़्त वहाब रियाज चीफ सेलेक्टर बने थे, और वहाब रियाज ने शाहीन शाह अफरीदी को ये श्योरिटी दी थी, ये गारंटी दी थी कि आपको टी20 वर्ल्ड कप तक कप्तानी से नहीं हटाया जाएगा, आप बेफिक्र हो जाओ। और उस वक़्त जो पीसीबी चेयरमैन थे ज़का अशरफ, वहाब रियाज उनके भी काफ़ी करीब थे। और उसके बाद अब जब मोहसिन नकवी आए हैं, तो शाहीन शाह अफरीदी को लगता है कि मोहसिन नकवी के भी वहाब रियाज बहुत क्लोज़ हैं, और वहाब रियाज अगर मेरे लिए कोशिश करते, अगर वो अपने उन वर्ड्स पे कायम रहते और वो मेरे लिए लॉबिंग करते, कोशिश करते, तो मोहसिन नकवी मुझे ना हटाते। तो उनको ये लगता है कि वहाब रियाज ने बेसिकली मुझे बैटरे किया है, मुझे धोखा दिया है, और इस वजह से वो वहाब रियाज से भी खुश नहीं हैं। तीसरे जो पर्सन हैं जिनसे शाहीन शाह अफरीदी बहुत दुखी हैं, वो इसलिए है कि उन्हें लगता है कि उस पर्सन ने उनके साथ मिस हैंडलिंग की है। जो भी मसला था क्लियर कट उनको बताया जाता, तो कोई मसला नहीं था, लेकिन उनको अंधेरे में रख के, उनको धोखे में रख के, उनको उनके नाम पर ट्वीट्स करवा के उनको बदनाम करने की कोशिश की गई। तो वो है पीसीबी चेयरमैन मोहसिन नकवी, क्योंकि शाहीन अफरीदी को ये लगता है कि ये सब कुछ के पीछे जो कि मोहसिन नकवी हैं, बाबर को कप्तान बनाने के पीछे भी वही हैं। और फिर जिस तरीके से उन्होंने मुझे इग्नोर किया है, ना मुझे कन्वे किया कि मैं कप्तानी से हट रहा हूँ, ना मुझे कोई रीज़न्स बताई, ना मुझे एतमाद में लिया, इवन कि मेरे नाम से जब ट्वीट्स हो गया तो उसको भी उन्होंने बड़ा लाइटली लिया, और मेरे साथ कोई मीटिंग भी नहीं की, का कुल आने के बावजूद मुझे कोई लिफ्ट नहीं कराई। और ये सब जानते हुए कि मैं इस वक्त किस सिचुएशन के अंदर हूँ, उन्होंने मुझे कोई कंसोल करने की कोशिश भी नहीं की। तो इस बात से, उनके इस एटीट्यूड से, इस रवैये से भी शहनशाह अफरीदी खासे दुखी हैं।